वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वैसे तो थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मुझे हो रहा है जुकाम। और देखो मेरी एक आँख, इसमें से आँख में से पानी आया जा रहा है, तो ये सूज रही है। अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, कल से मुझे जुकाम हो रहा है। तो बस इस आँख में से पानी आया जा रहा है और नाक में से पानी आया जा रहा है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने पैर की सफाई करने के लिए, पेडिक्योर करने के लिए पानी गर्म है, इसमें मैंने नमक डाला है। क्योंकि अब जैसे जैसे सर्दी आ रही ना, तो फिर से ऐसे खुजली स्टार्ट हो रही है हल्की हल्की। यह है कि दाने तो नहीं हो रहे, पर खुजली कभी कभी मारती है। वो पता नहीं मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, मच्छर के काटने से हो रही है या क्यों। और मैंने सोचा क्यों ना मतलब हफ्ते में 1-2 बार अगर मैं ऐसे अपने पैर को अच्छे से क्लीन कर लूँ गर्म पानी में नमक के, तो शायद जो बैक्टीरिया अगर लगे तो वो इतने ना फैले जैसे इन्फेक्शन हो गया था। तो इस वजह से मैं अपने पैर की ऐसे गर्म पानी डाल के और उससे क्लीनिंग करूँगी। तो बस ये टब मैंने रख लिया, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हल्का सा, मतलब तब इसमें अपना पैर डिप करके अच्छे से क्लीन करूँगी। और कल हमारे पड़ोस में कुछ बुरा हुआ। एक मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी हुआ था और वो टमी में एक्सपायर हो गया था, और मतलब पूरा टाइम हो गया था। तो बस कुछ इस वजह से भी मेरा ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, क्योंकि मेरा मन बहुत इमोशनल है। और सच में एक माँ का दर्द, एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है जो माँ बनी है। और जो तो बस इस वजह से मैंने कल, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे बस एक घर छोड़ के तीसरा नंबर जो है उसी घर में वो छोटा बेबी एक्सपायर हुआ। तो मेरा मन नहीं किया बिल्कुल भी बनाने का। और ये जुकाम भी मुझे उस वजह से हो गया, क्योंकि जब भी मैं थोड़ा सा भी इमोशनल हो जाऊँ ना, तो मुझे जुकाम हो जाता है। या तो वो ठीक हो जाएगा तुरंत के तुरंत, या फिर वो जुकाम बना रहेगा। और बस तो प्लीज़ जो भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो अपने आप को प्लीज़ हिम्मत दे और डिप्रेशन में मत जाना। पता है कि कैसा फील होता है, कितना बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई या ज़िंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं। क्योंकि ये चीज़ भगवान किसी के साथ ना करे। मेरे साथ एक्सपीरियंस क्या हुआ था, जब मेरे को भी लास्ट टाइम चल रहा था, लास्ट में जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसमें मुझे एकदम से बोल दिया कि आपका बेबी बहुत छोटा है और मैच्योर नहीं है। तो फिर उस टाइम पे मैं ऐसे हो गई थी ना एकदम से ब्लैंक कि मैं क्या करूँ। और मैं बस रोना हॉस्पिटल में ही रोना चालू कर दिया था मैंने। फिर मेरे मतलब ध्रुव के पापा जी मेरे साथ गए थे। फिर उन्होंने बोला क्या हुआ, फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा था मैंने। और बल्कि तो उसमें पता नहीं कैसे अल्ट्रासाउंड करा, और फिर हमने एक हफ्ते की उनसे बोला कि अर्जेंट में एक और अल्ट्रासाउंड करो, कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब तुमने पहले तो सब कुछ ठीक बताया, एकदम से अचानक कैसे बेबी कमज़ोर है और मैच्योर नहीं। और वेट मेरा, मतलब मैं खा पी रही थी अच्छे से और वेट भी बढ़ रहा था। फिर हम गए अपने फैमिली डॉक्टर के पास। उस दिन हम शाम को जाके अपने घर में घुसे थे, और फिर अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए। उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड लिखा। वो अल्ट्रासाउंड सच में इतना महंगा था ना, पर ये था कि बच्चे का पता चल जाए कैसा है कैसा नहीं। फिर वहाँ पे गए और फिर उन्होंने बताया कि एकदम ठीक है तुम्हारा बेबी, कुछ दिक्कत नहीं है। उसके सामने मैं इतना रोई ना, मैंने बोला नहीं डॉक्टर जी सब अच्छे से बताओ, ठीक से बताओ, ये है वो है, इतना बोला। फिर उन्होंने कहा कि कोई नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जल्दबाजी में इतने सारे वो होते हैं, पेशेंट आते रहते हैं, कभी कोई मशीन की ख़राबी हो जाती है, तो इस वजह से ठीक से पता नहीं चलता। तो बस, तो सच में अगर
जो भी फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं तो उनको बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपका बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा, 2-3 घंटे तक मूवमेंट नहीं करा, या आपको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा हो कि मतलब अब मुझे भी नहीं पता, पर बोलते हैं अगर थोड़ा सा भी अलग फील होना तो एकदम से डॉक्टर के पास जाओ और अपना चेकअप कराओ। और वो तो भाई भगवान की मर्ज़ी है, जो होना होता है वो हो के ही रहता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कितना भी हम कोशिश कर ले, अगर जिसे रहना होता है वो रहेगा और जिसे जाना होता है वो जाएगा ही। बस फिर तो बातें हो जाती कि ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, पर सच में बहुत दुख होता है कोई पूरे 9 महीने ऐसे इतनी केयर करे और बस वो दुनिया में आते ही वो चीज़ ना मिले तो बहुत दुख होता है। मुझे वो चीज़ सोच के और सुन के इतना दुख हुआ, तो जिस माँ के ऊपर बीती होगी, जिसके पास उसका बेबी नहीं रहा, उसको कैसा लग रहा होगा। तो बस जो भी आपसे मैंने अभी बात शेयर की है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके या फिर डॉक्टर को लेके, तो इन सब बातों को लेके मेरी किसी से भी दुश्मनी या फिर किसी को मैं गलत नहीं ठहरा रही, ना ही हॉस्पिटल को ना ही डॉक्टरों को। तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि मैं ऐसे बोलती तो कहीं मुझे पुलिस ना ले जाए पकड़ के, या कुछ मुझ पे केस ना हो जाए कि तुमने ऐसे बोला, किसी के अगेंस्ट बोला। तो मैंने किसी के अगेंस्ट नहीं बोला और ना ही मैं किसी को गलत ठहरा रही। तो किसी को अगर बुरा लगे डॉक्टर या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी अगर ये बंदा वीडियो देखे, तो प्लीज़ मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं आप लोगों को गलत ठहरा रही हूँ। आप लोग सब बहुत अच्छा काम करते हो और अगर ये बातें मेरी बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना। और कर लिए हैं मैंने अपने पैर क्लीन। पहले इनको गुनगुने पानी में, नमक वाले पानी में और थोड़ा सा शैम्पू डाल लिया था तो क्लीन किए, और फिर बाकी साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लिए। ये देखो इसमें से ऐसे खाल खाल सी छूट रही है, बाकी दाने तो नहीं हो रहे। और इस पैर के मेरे नाखून भी कितने मोटे मोटे हो गए और इसके हैं एकदम बारीक। कितना फ़र्क आ गया क्योंकि ये बेचारा पैर बहुत महीनों तक तो इसकी सफाई नहीं हुई थी। जब इसमें बबल्स और वो सारी एलर्जी दाने वाने बन गए थे, तो ना तो कुछ इसमें मैं लगा पा रही थी, ना अच्छे से सफाई कर पा रही थी। तो शायद इस वजह से पता नहीं क्यों हो गई इसके पैर के नाखून ऐसे। और मोस्ट जो भी घर की लेडीज़ होती है तो अपना प्लीज़ ख्याल रखें कि ऐसे जैसे झाड़ू पोछा करते हैं और बच्चों को नहलाना, उनकी सुसु पोटी ये सब साफ़ करना, तो इनमें ना कहीं ये इन्फेक्शन लगने का डर बहुत रहता है। और आजकल स्किन प्रॉब्लम तो काफ़ी हो रही है, ये मान लो घर में किसी ना किसी को तो मिल ही जाएगी। तो अपना ऐसे ख्याल रखें, जैसी आप सारा काम फिनिश कर लें तो थोड़े से कभी कभी गुनगुने पानी में अपने पैर हाथ वॉश कर लिए अच्छे से और क्लीन कर लिए, ताकि ऐसे इन्फेक्शन से बचे रहे आप लोग। और बाकी जब हो जाता है तो सच में बहुत बुरा हाल हो जाता है। और फिर एक बार कोई बीमारी लग जाए ना आज के टाइम में, तो वो बहुत बहुत मुश्किल से ठीक होती है, या फिर वो ज़िंदगी भर के लिए आपका साथ कभी नहीं छोड़ती, वो ऐसे चिपक जाती है। तो ये सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखोगे ना, तो क्या पता आप हेल्दी रहो और स्किन प्रॉब्लम इन सब चीज़ों से बचे रहो।